से बोल रही हूँ, हरे कृष्ण माता जी, मुझे डरा ही देता स्कूल में ये। फिर मैं बोलती हूँ कि भगवान थैंक यू कि कम से कम ये बच्चे बेचारे मुझे कृष्ण की याद तो दिलाते हैं। मैं इतनी इतनी पतित हूँ कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे। जी, मैं एक सेकेंड करता हूँ शेयर। तो आज का ये जो सेशन है बहुत स्पेशल हम्म सेशन है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो पहली एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसकी इस ग्रुप की बेसिकली। एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ विंडो में। कैसे करना है इसको, एक सेकेंड। कैसे लेके आएंगे इसको, कैसे करना, वो इसमें जाएगी ऐसे। चलो एंटायर स्क्रीन कर लेते हैं। अच्छा, जितेंद्र जी भी आए हैं आज। हरी बोल। जय जय हो। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। तो जैसे अभी हमने उसमें वीडियो में देखा होगा आपने, स्पेशल क्विज। तो हमने ऑर्गेनाइज किए हैं आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे, और वो भी जहां से पूछेंगे वो आपको भेजा जाएगा। मतलब वो आपको पता होगा कि इसमें से क्वेश्चन आना है। जैसे हमारी बुक होती है ना, जैसे मान लो हिंदी का पेपर है, तो आपको पता है कि हिंदी की ये बुक है, इस बुक में से आएगा सिर्फ, इसके बाहर से कहीं से नहीं आएगा। तो वैसे ही पीडीएफ भी आपको यहाँ पे शेयर किया जाएगा, और सिर्फ उसी में से आएगा, उसके बाहर से आपको कुछ नहीं पूछेंगे। एक सेकंड में करता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वो भी पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। हिंदी, हाँ जी, करता हूँ मैं शेयर आपको पीडीएफ शेयर। हाँ जी। तो थोड़ा सा हम आज डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा कल कर लेंगे, और फिर तब तक ये चैनल में भी डाल दिया जाएगा इसका। और जो फिर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पढ़ के आएंगे, उस दिन हम डेट डाल देंगे, 1-2 हफ्ते बाद की डेट रखेंगे हम, क्या आप आराम से इसको पढ़ सको। तो सबसे पहले इसमें आपको भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और नरसिंह भगवान, इन तीनों के बारे में पीडीएफ्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पीडीएफ्स हैं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में आ रहा है, उनके माता पिता कौन थे, उनके दादा दादी कौन थे, उनके नाना नानी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद उनकी तिथियां, मतलब जन्म की तिथियां, पक्ष, ये वो सब कुछ। जैसे ये महीना, श्रावण का महीना, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी, सप्ताह का दिन बुधवार मतलब डे ऑफ द वीक वेंसडे, ये सारी चीज मैं आपको भी इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। समय, तो ये इसमें आपको यहाँ पर सब कुछ उसके बारे में दिया हुआ है। इसी में से प्रश्न जो है वो किए जाएंगे, इसके कहीं से बाहर से नहीं पूछेंगे आपके लिए। ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर क्या है, भगवान श्री कृष्ण के कुछ मुख्य लीलाएं जो उन्होंने असुरों के वध किए। एक सेकेंड। हम्म जो भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं, जो उन्होंने राक्षसों का नाश किया है, वो है, जैसे यहाँ देखो, पूतना वध है, पूतना वध है। उसके बाद शक्तासुर का वध है।
फिर हमने इसके अंदर तृणावर्त का वध है, यमलार्जुन जो वृक्ष थे उनकी मुक्ति है, पूतना का भाई जो था कालिया उसका कालिया दमन है, और ये वत्सासुर का वध है, बकासुर का वध है, अघासुर का वध है, धेनुकासुर का वध है, प्रलंबासुर का वध है, गोवर्धन लीला है, अरिष्टासुर का वध है, केशी राक्षस का वध है, व्योमासुर का वध है, और आखिरी में कंस का वध है। फिर बलराम, भगवान बलराम जी, उसमें भी हमारे पास उनका जन्म, मतलब पिता माता और भाई बहन, जन्म स्थान, ये सब कुछ है। उसके बाद उनकी जो लीलाएं हैं, जैसे धेनुकासुर को मारा था उन्होंने, और प्रलंबासुर को मारा था, और यमुना देव को जब खींच दिया था उन्होंने अलग से, मतलब जब वो बात नहीं मानी थी यमुना देवी उनकी, तो उन्होंने अपने हाथ से खींच दिया था। और ये जो विविधा एक बंदर दानव था उसको मारा था। जरासंध और बाकी सब लोग थे, जो बाकी जो असुर थे, उनको मारने में क्या भूमिका रही, वो भी सब कुछ इसके अंदर है। उसके बाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब ये पीडीएफ हम इन बच्चों से सबसे शेयर करेंगे, ये बच्चे लर्न करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे, ऐसा? जी जी हाँ, तो इनको वो बताएं आप साइड साइड बाय साइड ना, कि आपको चैप्टर ये दिया जाएगा, जैसे क्लास में हमें मिलता है ना, सिलेबस मिलता है ना कि इस इतने सिलेबस से आपको ये पेपर आएगा, तो ऐसे ही सेम है। आपको लेसन हम बताएंगे कि ये लेसन है, उसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहेगा। भक्ति हमें बर्डन लेके नहीं करनी है, इंजॉय के साथ और समझ के साथ करनी है। जी समझ और इंजॉय कैसे, कि जैसे हमें बुकिश नॉलेज है, कि हमें पता है हम कौन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कौन सी क्लास में है ना, हम साइंस पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं ना, तो सेम एज भक्ति है। भक्ति में भी हमें पता होना चाहिए कि सोल क्या होती है, आत्मा क्या होती है, भगवान कौन है ना, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे, जैसे प्लेवे की स्टडी होती है, तो स्टार्टिंग से ही हम कृष्ण जन्म से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, पीडीएफ में आप लोग पढ़ पाएंगे और क्वेश्चन आंसर आपको इजी रहेगा। और फिर जो बच्चे प्राइज विनिंग करेंगे, हम उनको प्राइज भी देंगे इसमें। जी। इसका बेसिकली ऐसा अरेंज किया जाएगा कि ये आपसे सेशन में ही क्विज ली जाएगी। मतलब कुछ कुछ चैप्टर आपको जैसे दिए हमने, कि मान लो हमने कहा कि 2 हफ्ते बाद कृष्ण अवतार का हम क्विज लेंगे। आप कृष्ण जी के बारे में इस पीडीएफ में जो जो है आप वो सब हम्म। याद करो। 2 हफ्ते बाद हम क्विज लेंगे, तो वो हाँ। क्विज हम क्लास के अंदर लेंगे, और उसमें हम पोजीशंस भी निकालेंगे। आप सबको गुड। स्कोर दिए जाएंगे, जो हाईएस्ट स्कोर करेगा उसको जो है हम प्राइजेस भी देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और प्रभु जी, आप ऑनलाइन सामने ही स्क्रीन पे करेंगे ना? टाइम लिमिट रखेंगे कि जिसका जी पहले हैंड रेज हुआ वही हाँ उसको। जी, जिसका पहले हैंड रेज होगा, जैसे बजर राउंड होते हैं उस तरीके से। जी जी, ठीक है, इनको अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि ये सिलेबस पढ़ के बताने से अच्छा है कि हम थोड़ा इसी पे डिस्कशन कर लें। जी, तो ये इंग्लिश में भी है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मतलब भेज देंगे उसके अंदर हम चैनल में, वृंदावन गार्डन्स का चैनल है उसमें भेज देंगे। और ये हम्म। इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। एक सेकेंड। क्वेश्चन है तो किसी का बोल सकते हैं, हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा है ना, कोई भी कुछ भी सोच रहा है कि भी हाँ, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। हम सब फैमिली हैं, एक ही है, तो आपस में मिलके ही हमें आगे बढ़ना है। भरत प्रभु जी, मुझे लग रहा है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, नहीं नहीं माता जी। पर मुझे अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो। हाँ जी प्रभु जी, भाई भव्य में प्रभु, कंटिन्यू। जी, कोई नहीं, एक तो एक ये टॉपिक हम शिव के ऊपर भी रखेंगे कि देवों के देव महादेव क्यों हैं, और वो भगवान कृष्ण और राम की पूजा करते हैं, और क्यों हरिहर कहलाते हैं, उसके ऊपर भी हम डालेंगे। हरिहर क्षेत्र है मायापुर में, मैं गई हूँ,
3-4 बार। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, हरी और हर एक हो गए हैं जहाँ पे मैं गई हूँ वहां पे, तो वो सारी लीलाएं आपको बताएंगे। कोई एक छोटी लीला आप बता दीजिए प्रभु जी, फिर क्लास खत्म करते हैं। जी माता जी। तो अभी हमारी जन्म लीला चल रही थी लास्ट टाइम जब हमने किया था, जो कृष्ण लीला में जन्म लीला हमारी हुई थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया और उनको मथुरा से गोकुल शिफ्ट कर दिया गया, मतलब एक्सचेंज ऑफर जो चलाया था भगवान जी ने, वो करके जो आदिशक्ति रूप में जो यशोदा माता जी की लड़की थी उनको ले लिया था, उनकी जो बालिका थी उनको ले आए थे नंद महाराज। और कृष्ण जी जो उनके बालक थे नंद महाराज जी के, उनको वसुदेव जी के घर वो छोड़ आए थे। नहीं, वसुदेव जी नंद जी के घर उनको छोड़ आए थे, गलती से उल्टा बोलते, सॉरी। वसुदेव जी नंद जी के घर छोड़ आए थे उनको। तो उसके बाद अगले दिन क्या होता है, देखो बच्चा अगर हो कहीं, अगर बच्चा जन्म ले तो बहुत खुशी होती है, लोग खुशियां मनाते हैं। तो अगले दिन नंदोत्सव हुआ, मतलब नंद महाराज ने क्या किया, अरेंजमेंट की और सबने मनाया, भगवान श्री कृष्ण का पहला बर्थडे मनाया सबने। और आज भी अगर हम देखें तो ब्रज में नंदोत्सव भी बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, मतलब जन्माष्टमी शायद इतनी अच्छी तरह से नहीं मनाते जितनी अच्छी तरह से नंदोत्सव मनाते हैं वहां। और इसके अंदर आता है कि जब नंदोत्सव मनाया तो इतनी गायें थी, इतनी लाखों करोड़ों गायें, अब तो हमें सड़कों पे एक दो दिख जाती है ना, वहां तो ऐसा था कि अगर गायें कहीं से निकले तो सड़कें भर जाती थी, लोगों के जाने की रास्ता ही नहीं बचता था। लोग कहते थे कि हम कैसे जाएं अब, वो जा ही नहीं पाते थे। अगर गायें कहीं खुल जाए, अगर गलती से गौशाला खुल जाए, कुछ खुल जाए ऐसा, तो लाखों लाखों गायें थी। और सिर्फ नंद महाराज के घर 9 लाख गायें थी, 9 लाख, 9 लाख गायें थी नंद महाराज के घर में। तो इतना दूध, इतना दही, इतना मक्खन था कि हम लोग होली खेलते हैं ना पानी से, रंग से, उन्होंने नंदोत्सव के दिन होली खेली। कोई बता सकता किससे? हरे कृष्णा, कोई बता सकता है किससे दही और खेली? मक्खन से। हाँ, दही दूध मक्खन से, इससे होली खेली। और जो सभी लोग थे वो बहुत सारे खुश हो गए, क्योंकि देखो छोटा बच्चा होता है तो सारे सबको होता है कि हम देख के आए, आस पड़ोस में कोई बच्चा हो तो सबको होता है कि हाँ हम एक बार जाके मिल आए, काका हुआ है अभी उनके घर, मिल आते हैं एक बार जाके, हम काके को देख आए, मिल आए उससे। छोटे छोटे बच्चे क्यूट होते हैं ना, छोटे छोटे बेबीज, जैसे ये बैठे हैं एक, पता नहीं तीन, थोड़े से ये तो बड़े हैं बट फिर भी, जैसे पवन यादव की आईडी से बैठे हैं, थोड़े से बड़े हैं ये, पर ऐसे जो है बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, और बच्चे नटखट भी होते हैं छोटे छोटे उनकी, मतलब ऐसे होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो हंसते हैं तो सारा परिवार खुश हो जाता है कि बच्चा हंस रहा है हमारा, मतलब छोटे बच्चे को बहुत लाड प्यार देते हैं। और ये अगर पहला हो एक टाइप से, क्योंकि कृष्ण जी तो उनके हिसाब से पहले ही है ना, जो वो नंद रानी का जो बेटा हुआ है, मतलब नंद महाराज जी की जो पत्नी नंद रानी, मतलब यशोदा माता जी से जो पुत्री हुई थी वैसे तो, बट उनको पुत्र पता है, तो पहला ही पुत्र है उनका, एक ही है और इकलौता है। तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, पहले पहले बच्चे में तो बहुत ज्यादा उसको लाड प्यार मिलता है अपने माता पिता का और आसपास के सारे उनका, मतलब रिश्तेदारों का। एक्चुअली उस टाइम क्या होता था कि सब इकट्ठे रहते थे, आजकल तो क्या कि हमें पता भी नहीं कि हमारा पड़ोस में कौन रह रहा है। सही में ये हाल है आजकल, हमें पता ही नहीं पड़ोस में कौन है, हमें नाम नहीं पता। उस टाइम ऐसा नहीं होता था, उस टाइम पूरा पूरा ब्रज, मतलब ब्रज 84 कोस का, 84 कोस का ब्रज जो है वो सारा एक दूसरे को जानता था, जितने भी घर थे उसमें सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। कोई खुशी कोई दुख हो तो सारे इकट्ठे मनाते थे, एक साथ मनाते थे। तो जो भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो अगले दिन नंदोत्सव सबने मनाया, बहुत खुशी से सारे लोग बहुत खुश हो गए, और दूध दही मक्खन से एक दूसरे के ऊपर उसकी बारिश करने लगे। और जो नंद महाराज जी थे उन्होंने
गायें दान में दी, और स्वर्ण सोना, मतलब उस टाइम बहुत सारा सोना होता था। आजकल तो हम देखें घर में मुश्किल से 20-30 ग्राम सोना मिलेगा, वो भी मम्मी की बालियां होंगी, मम्मी का कोई कुंडल होएगा, मतलब कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई बैंगल होगी, कोई अंगूठी होगी, कोई इस टाइप का कुछ होगा। 20-30-40 ग्राम, कोई ज्यादा होगा तो 100-150 ग्राम मिल जाएगा कहीं से। उस टाइम इतना सोना होता था कि उन्होंने इतना सोना बांटा, भर भर के बांटा, क्योंकि पहला पुत्र हुआ था, और पहले पुत्र की खुशी, इतने समय बाद उनको पुत्र प्राप्त हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा खुश थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत जो है भव्य, बहुत अच्छा, जो है बहुत सुंदर आयोजन किया, और सबने जो है धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे जो है मनाया। आजकल भी अभी क्या होता है कि जब बच्चे का पहला बर्थडे होता है, मतलब 1 साल का हो, या कुछ लोग तो मतलब ऐसे भी करते हैं कि बच्चा 5 महीने का हुआ, 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, जिस दिन को बच्चा 1 महीने का होगा उस दिन भी मनाएंगे वो, उस दिन भी वो पार्टी करेंगे, मतलब उत्सव करेंगे अपने यहाँ, लोगों को इनवाइट करेंगे, है ना। 2 महीने का होगा तो भी सेम करेंगे, अलग अलग गिफ्ट्स देंगे बच्चे को। मतलब कितने जगह मैंने देखा है कि बच्चा जैसे है, फोटो है ना, जैसे बेडशीट है, बेड पे बच्चा बेड पे बैठा है, और उसके साइड में मतलब 1 मंथ का हुआ है, तो फ्रूट से वन बनाया हुआ है, और नीचे फूलों से मंथ लिखा हुआ है। तो बहुत खुशी होती है, मतलब लोगों को, पहले बच्चे की, और खासकर छोटे बच्चे की तो होती ही है। तो बहुत अच्छी तरह से नंद महाराज जी ने जो उत्सव किया, और जो सारे ब्रजमंडल ने भाग लिया, सबने जो है बहुत उनको मनमोहक लगे, क्योंकि कृष्ण नाम ही कृष्ण है ना। कृष्ण का नाम क्या है, मतलब क्या है कृष्ण के नाम का, कोई बता सकता है? कृष्ण नाम का क्या मतलब है? काला श्याम। अच्छा, और कोई? यश माता, सर्वाकर्षक। अच्छा चलो, यश प्रभु जी ने बता ही दिया। आप भी बता दीजिए, बता दीजिए माता जी। हाँ, बहुत सही बताया यश प्रभु आपने। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल अट्रैक्टिव। मतलब भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करते हैं ना। और भगवान कृष्ण किससे आकर्षित होते हैं? श्रीमती राधा रानी से। दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कृष्ण सबको अट्रैक्ट करते हैं। सब कुछ उनका डिफरेंट है, सब कुछ, है ना। अगर जैसे, हाँ, आप मटेरियल वर्ल्ड में किसी का सांवला रंग हो तो कहेंगे कि हाय उसका तो काला रंग है ना, तो देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण सांवले, श्याम वर्ण थे, और पीले कपड़े पहनते थे, है ना, बड़ी बड़ी आंखें और कर्ली हेयर, उस पे फ्लावर का श्रृंगार, है ना, फूलों से श्रृंगार करते थे। तो सब कुछ डिफरेंट था, और भगवान ने जो कुछ किया उससे सब लोग अट्रैक्ट होते थे। जैसे माखन चुराया, माखन चोर कहलाए, वो माखन चोर की लीला हो गई। गोवर्धन उठाया, गोवर्धन गिरधारी कहलाए, है ना। तो वो ऑल अट्रैक्ट हैं, सब चीजें करके भगवान अट्रैक्ट करते हैं हमें। हम खींचे चले जाते हैं कृष्ण की ओर। अगर कोई एक बार बात करता है तो हम दोबारा सुनने को मांगते हैं कि हाँ, अच्छा लग रहा है हमें भगवान कृष्ण के बारे में सुनना। तो वो है भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक। यस प्रभु, कंटिन्यू। जी, तो जैसे कि माता जी बता रहे थे कि कोई कृष्ण को अट्रैक्ट नहीं कर सकता राधा रानी के अलावा, पर कृष्ण जो है वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी मुझे बहुत रेलिवेंट इसका एग्जांपल आया मेरे दिमाग में से। ये देखो, ये मैग्नेट है मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में मैग्नेट है, और ये कॉइन है। तो ये मैग्नेट जो है वो कॉइन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसने देखो पकड़ लिया। एक सेकेंड रुको, ये देखो पकड़ लिया इसने। पर अगर मैं ये चीज उल्टी कर दूं, अभी मैंने इसको इसके ऊपर से फेंका तो इसने पकड़ लिया। अगर मैं इसको इसके ऊपर फेंकूं तो कॉइन इसको नहीं पकड़ेगा। जैसे कॉइन को अगर मैंने ऊपर, अगर मैं यहाँ पे सहारा कॉइन का ले लूं, तो ये जो मैग्नेट है नीचे गिर जाएगा। मतलब कॉइन मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर मैग्नेट जितने मर्जी कॉइन रख दो उसके सामने, वो सबको अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसी तरह से हम भगवान श्री कृष्ण को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो हम सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखो मैग्नेट, भगवान कृष्ण बने भी हुए हैं इस पे।
तो ये जो है हम तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको ट्रैक कर सकते हैं। तो वैसे ही वहां पर भी जब उत्सव चल रहा था तो सबको बहुत खुशी हो रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतने खुश हम क्यों हो रहे हैं। पर उनको क्योंकि पता नहीं था ना कि उनके ब्रज में उनके आस पड़ोस में भगवान आ गए हैं, उनको पता ही नहीं था। और भगवान ने जान के नहीं बताया। अगर उनको बता देते ना भगवान कि हाँ मैं भगवान हूं, तो पता है क्या होता। जैसे अर्जुन ने बोल दिया ना कि हे प्रभु, मेरा अज्ञान नाश हो गया है, अब आप जो मुझे कहोगे मैं वो करूंगा। मैंने आपको अज्ञानता में कभी दोस्त समझा, कभी मैंने आपके साथ हंसी मजाक किया, कभी आपको मैंने भला बुरा बोला, तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। भगवान श्री कृष्ण को 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है ना कि हे भगवान, मैंने आपको पहचाना नहीं और ना पहचानने के कारण मैंने आपको अपना दोस्त समझता रहा, मैं आपको अपना मित्र समझता रहा, अपना सहपाठी समझता रहा, और इस तरह से मैंने कई अपराध कर दिए, तो आप मुझे क्षमा करो। अगर ब्रज में बता देते ना तो लीलाएं ना हो पाती उनकी, ना दामोदर लीला होनी थी, ना माखन चोर लीला होनी थी। क्योंकि देखो अब अगर पता है कि भगवान है, अगर मैं मानो यहाँ पे रितु माता जी बैठे हैं, जैसे ये भी पेरेंट है, अगर इनके जो बच्चे हैं वो इनको कंफर्म कर दें कि हम भगवान हैं जी, सिर्फ एक एग्जाम्पल देना, वैसा हो नहीं सकता, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि हम भगवान है, प्रूफ कर दें, विश्व रूप दिखा दें अपना, है ना। तो रितु माता जी आप बताओ, क्या आप उनको जैसे अभी डांटते हो, जैसे आप उनसे प्यार करते हो, क्या आप वैसे कर पाओगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, डिफिकल्ट है क्वेश्चन। आप ही बता दो प्रभु जी। ओब्वियसली वैसे तो जितना मुझे लगता नहीं कर पाएंगे, कि अगर हमें पता है कि हम्म हमारे सामने भगवान बैठे हैं तो हम उनको हम्म, उनकी गलतियों पे नहीं डांटेंगे, हमें पता है कि भगवान है, कहीं गुस्सा बिल्कुल कर दिया हमारा नाश हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर भगवान हम्म, बता देते कि तुम्हें इतनी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे यहाँ भगवान आ गए हैं, तो भगवान उनको रस ही ना मिलता, मजा ही ना ले पाते वो। यस। अब भगवान मजा लेने तो आते हैं, भोग करने, जब उनको इच्छा होती है कि हम कि मैं लोगों के साथ आदान प्रदान करूं, मैं भक्तों हाँ के साथ आदान प्रदान करूं, यस। तो वो जो माधुर्य है, वो जो मधुरता है, वो भगवान फील ही ना कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने ब्रजवासियों को नहीं बताया था। और जो ब्रजवासी थे उन्होंने बहुत धूमधाम से जो नंदोत्सव था इसको मनाया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, आज इतना ही करेंगे, है ना। तो भव्य में प्रभु के लिए थैंक यू करेंगे, बहुत अच्छा प्रभु जी ने हमें एक्सप्लेन किया। और कल तो क्लास में कोई था नहीं, आज हम भव्य प्रभु के लिए हरि बोल भी बोलेंगे। अब वो उनको हरि नाम दीक्षा हो गई है, अब वो भव्य से भव्यमय निताई दास हो गए हैं, है ना। निताई, गौर निताई का पता होगा ना सबको, कृष्ण बलराम है जो नित्यानंद प्रभु, तो उनको निताई दास है वो। ऐसा नहीं होता कि भी हरि नाम दीक्षा के बाद हम सब कुछ बन गए हम, है ना। ऐसा नहीं है, मतलब हमने अब एडमिशन लिया है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, प्ले वे में एडमिशन लेते हैं ना, सीखते हैं हम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो भक्ति में दीक्षा के बाद हम भक्ति में सीख रहे हैं, है ना। अब हमारा एडमिशन हो गया है, मतलब भव्यमय प्रभु ने अब एडमिशन ले लिया है। तो हम सबको ही ऐसे ट्राई करना है, इंस्पायर होना है, आइडल है आप सबके लिए भव्यमय प्रभु, है ना। और आप तो कितने लकी हैं, आप लोग के स्कूल में है, क्लास में है, एक वैष्णव है, तो उसका संग करना है अच्छे से। और अपशब्द नहीं बोलने, एक दूसरे को बचना है अपराध करने से। और कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है, हंसी मजाक चलता है, ऐसे तो कृष्ण भगवान और अर्जुन सखा दोनों ही सखा के रूप में रहते थे और खेलते थे, पर एक दूसरे के प्रति अपराध से बचना है, ठीक है। अनजाने अनजाने में भी अपराध हो जाते हैं तो सॉरी फील कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स हैं, बातें हो जाती हैं, तो हमें मिलजुल के रहना। भव्य में प्रभु के लिए हरि बोल बोलेंगे, माइक ऑन म्यूट अनम्यूट करके सभी हरि बोल बोलेंगे, ठीक है। निताई गौर प्रेम आनंदे, हरि बोल। हरि बोल। निताई गौर प्रेम हरि आनंदे, बोल। हरि
हरि बोल। हरि बोल प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। भगवान प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो इसी तरह से भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार का भक्ति में नाम रोशन करे, है ना। क्योंकि जैसे भक्त प्रहलाद थे, जिस घर में बेटा भक्त बन जाता है ना, तो वो हमारी 21 पीढ़ियों को उतारता है। तो इस तरह से अगर बेटी भी हो, जैसे बेटियां तो 2 परिवार को उतारेंगी, मायके को और ससुराल को, और लेकिन पुत्र जो होता है वो एक ही घर को उतारता है। लेकिन भक्त होना जरूरी है। तो ये सौभाग्य की बात है कि भव्य भक्त है। ठीक है, तो क्लास हम यही खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।